कहानी छाया का रहस्य। सुनो, ये कहानी है भूल भुलैया हवेली की। सदियों पुरानी शापित हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो पूर्णिमा की रात को जागता है, और उस रात पूर्णिमा थी। तीन दोस्त रवि, प्रिया और आकाश इस हवेली के रहस्य को जानने निकल पड़े। बहादुर थे, मगर ये नहीं जानते थे कि रात उनके लिए क्या लाई है। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, धूल और मकड़ी के जालों ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, मगर रवि और आकाश का उत्साह देखने लायक था। वाह, ये जगह तो सच में डरावनी है। रवि ने कहा, उसकी आवाज गूंज उठी। प्रिया थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। डरपोक कहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वे आगे बढ़े। अचानक धड़ाम, एक तस्वीर दीवार से गिर गई। प्रिया तो चीख ही पड़ी। आह, क्या था वो? अरे, बस एक तस्वीर थी प्रिया, शांत हो जाओ। रवि ने उसे समझाया। आकाश ने हॉल की तरफ इशारा किया। देखो, वो एक बड़ा सा हॉल है। चलो वहां चलते हैं। हॉल में पहुंचते ही एक अजीब सी धुन हवा में तैरने लगी। हॉल के बीच में रखा पुराना पियानो अपने आप बज रहा था। प्रिया तो रोने ही लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से जाना है। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की। रुको प्रिया, कोई भूत प्रेत नहीं है, शायद कोई पुरानी मशीन होगी। तभी आकाश चिल्लाया। वहां देखो, दीवार पर। दीवार पर एक लंबी पतली छाया हिल रही थी। किसी इंसान की छाया नहीं थी वो। फिर एक धीमी गहरी आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे। वो छाया उनका पीछा कर रही थी। हवेली के अंदर कमरे गलियारे सब एक भूल भुलैया जैसे थे। ये छाया हमारा पीछा कर रही है। रवि हांफते हुए बोला। हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रिया चिल्लाई। लेकिन रास्ता कहाँ है? हम खो गए हैं। आकाश ने परेशानी से कहा। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। छाया कभी रवि के पीछे, कभी प्रिया के, तो कभी आकाश के। वे एक दूसरे से बिछड़ गए। रवि एक अंधेरे कमरे में अकेला फंस गया। डरा हुआ अपने दोस्तों को पुकारने लगा। प्रिया, आकाश, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। रवि ने कमरे में चारों ओर देखा। एक पुरानी अलमारी के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। रवि ने डरते डरते अलमारी खोली। अंदर एक पुराना आईना था। आईने में रवि को अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखा। चुड़ैल आईने से बोली, अब तुम मेरे हो। उधर प्रिया और आकाश एक दूसरे को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। रवि कहाँ है? मुझे डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। प्रिया ने रोते हुए कहा। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो उस कमरे की तरफ चलते हैं जहां से अजीब आवाज आ रही थी। आकाश ने कहा। वे उस कमरे में पहुंचे। रवि आईने के सामने खड़ा था, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। रवि, क्या कर रहे हो? प्रिया चिल्लाई।
उस आईने से दूर हटो। आकाश ने चेतावनी दी। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। चुड़ैल आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी आकाश ने फुर्ती से एक पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। आईना चूर चूर हो गया और चुड़ैल गायब। रवि होश में आया। क्या क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? रवि ने घबरा कर पूछा। प्रिया ने रवि को गले लगा लिया। तुम ठीक हो, हम तुम्हें बचाने आ गए। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, आकाश ने कहा। तीनों दोस्त तेजी से हवेली से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुबह हो रही थी। सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं। भूल भुलैया हवेली का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। वे तीनों दोस्त फिर कभी उस हवेली में नहीं गए और उस भयानक रात को कभी नहीं भूले। और चुड़ैल का साया, कहते हैं, वो आज भी उस हवेली में भटकता है, शायद किसी नए शिकार की तलाश में।